53 साल पहले आज ही के दिन भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन बांग्लादेश के जिस शख्स ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसकी पहचान अब मिटाई जा रही। विजय दिवस बहाना, यूनुस का खुफिया निशान, जिसने लड़ी आजादी की लड़ाई उसकी निशानी क्यों मिटाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। बांग्लादेश से शेख का नामो निशान मिटाने की तैयारी। पहली तस्वीर साल 2023 की है, जब बांग्लादेश के विजय दिवस पर अलग ही माहौल था। उस वक्त की पीएम शेख हसीना ने विजय दिवस से पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का अनावरण किया था। लेकिन इस साल विजय दिवस से पहले ही कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी, फोटो फेंक दी। यानी 16 दिसंबर को जिस व्यक्ति बांग्लादेश में जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार आई थी तो हमेशा से जब 16 दिसंबर आता था वो अपनी आजादी का जश्न तो मनाते थे, लेकिन साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद रैलियां निकाली जाती थी, जगह जगह पाकिस्तान के परचम नजर आतिश किए जाते थे, हर जगह भारत के नारे लगाए जाते थे कि भारत ने हमें आजादी दिलाई वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ किसी एक बड़े शहर में जरूर शेख हसीना वाजिद अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान का कोई बड़ा मुजस्समा बनाकर उसकी रोनुमाई करती थी। 2023 के 16 दिसंबर में भी सेम ऐसे ही हुआ कि एक बड़ा मुजस्समा बनाया गया जिसमें गले में हार डाले गए और ये बताया गया कि इसी की वजह से बांग्लादेशी आजादी के सांस ले रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब की बार क्या हुआ, ना ही पाकिस्तान मुर्दाबाद की कोई रैली निकली, ना ही भारत के गीत गाए गए, भजन गाए गए कि भारत हमारा इतना करीबी दोस्त है कि उसने हमेशा से हमारी मदद की, और ना ही पाकिस्तान के झंडों को नजरातिश किया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त बांग्लादेश सरकार के एडवाइजर हैं, यानी उनकी हुकूमत है, उन्होंने उस फैसले पर साइन कर दिए हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी नोटों पर तस्वीर है वो चंद महीनों के अंदर अंदर खत्म कर दिए जाएंगे और नए नोटों की बाकायदा छपाई का आगाज हो चुका है। साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान हर जगह से मिटाया जा रहा है। पाकिस्तान की जहां पर तारीफ बनती है वहां पर तारीफ की जा रही है, और साथ ही साथ बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड जरूर चलते नजर आए कि भारत ने हमारी कोई मदद नहीं की। 1971 में पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी, या जो जिसे हम सकूते ढाका कहते हैं, उसमें यानी भारत को अब मुंह की खानी पड़ रही है। और यही वो वजूहात है जिनकी वजह से भारतीय हैं कि अपने मीडिया पर रोला डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नमक हराम करार दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, और ये कह रहे हैं कि इनकी हमने इतनी मदद की। और खासकर शेख मुजीबुर रहमान के जो फैसले हैं उन्हें लेकर भारतीयों को काफी तकलीफ है। वही सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 16 दिसंबर इस बार का यानी 2024 का कैसा रहा और उससे पिछले सालों में क्या कुछ होता रहा। खुद जरा सुनिए भारत की मीडिया ही की जुबानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा। 53 साल पहले आज ही के दिन भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन बांग्लादेश के जिस शख्स ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसकी पहचान अब मिटाई जा रही। कट्टरपंथियों के इशारे पर चलने वाली यूनुस सरकार अब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की एक एक निशानी खत्म कर रही। तो इसलिए लोग अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार विजय दिवस मना रही है, यह सिर्फ दिखावा कर रही है। आज জাতির এক বিশেষ দিন, विजय दिवस। विजय दिवस बहाना, यूनुस का खुफिया निशान, जिसने लड़ी आजादी की लड़ाई उसकी निशानी क्यों मिटाई। बांग्लादेश से शेख का नामो निशान मिटाने की तैयारी। सोलह दिसंबर यानी बांग्लादेश की आजादी का दिन। इस दिन मौका था जश्न का, जोश का, नागरिकों में बराबरी के उत्साह का। लेकिन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की यूनुस सरकार को लगता है कि इस खास दिन से कुछ भी लेना देना नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर साल 2023 की है, जब बांग्लादेश के विजय दिवस पर अलग ही माहौल था। उस वक्त के पीएम शेख हसीना ने विजय दिवस से पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का अनावरण किया था। लेकिन इस साल विजय दिवस से पहले ही कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी, फोटो फेंक दी। यानी 16 दिसंबर को जिस व्यक्ति की फोटो मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ानी चाहिए थी उनकी पहचान मिटाई जा रही है, हर निशानी तबाह की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो बांग्लादेशी करेंसी से शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने का फैसला भी यूनुस सरकार ने कर लिया है। दरअसल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की अंतरिम सरकार शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार से जुड़ी हर निशानी मिटाने की कोशिशों में जुट गई है। कट्टरपंथियों के इशारे पर अब करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
यानी अब बांग्लादेश में पुराने नोट बदले जाएंगे। दरअसल शेख हसीना ने हाल ही में यूनुस पर डायरेक्ट अटैक किया था। उन पर हिंदुओं को सुरक्षा देने में असफल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कट्टरपंथी और यूनुस दोनों ही भड़क गए हैं और नए नोटों से शेख हसीना के पिता और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 20, 100, 500 और 1000 के नोटों की छपाई अंतरिम सरकार के आदेश पर की जा रही है। नए नोटों में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। नए नोट जो हैं 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के और 1000 के, जिनसे ये शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे ये किसको तस्वीर लेके आते हैं, किस प्रकार का नोट आएगा, ये देखना, ये उनकी जो पॉलिटिकल समझ है उसको वो दर्शाएगा। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में छापे जाने वाले नए करेंसी नोट की डिजाइन कैसी होगी। नए नोटों में धार्मिक इमारतें, बांग्लादेश की परंपराएं और जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान बनाए गए ग्राफिटी को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक नए करेंसी नोट कुछ महीने के भीतर बाजार में आ जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक बांग्लादेश के करेंसी नोट पर दिखाई देने वाले मुजीबुर रहमान आखिर कौन है। बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान का अहम रोल रहा है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बंग बंधु सेना के प्रमुख थे। पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु यानी बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, अब उसी देश की करेंसी से गायब होने वाले हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाया जा रहा, उन्होंने नए करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया। इन नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई जा रही। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने और देश की सांस्कृतिक पहचान को बदलने जैसा है। चलिए अब जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। दरअसल ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोटों का डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। इन नए नोटों पर अब बंगाली सांस्कृतिक रूपांतरों, धार्मिक स्थलों और जुलाई विद्रोह से जुड़े चित्र शामिल किए जाएंगे। बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिखा ने पुष्टि की है कि 6 महीने के भीतर ये नए नोट बाजार में आ जाएंगे। ये सब जुलाई विद्रोह के बाद शुरू हुआ, जिसने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। ये सरकार बांग्लादेश के निर्माण और उसकी असली पहचान से जुड़ी हर चीज को मिटाने में लगी है। शेख मुजीब, जिनके नेतृत्व ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई, अब उनकी विरासत को खत्म किया जा रहा। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अब अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, लेकिन उनका ये कदम आलोचनाओं के घेरे में है। एक्सपर्टों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस की ये नीतियां न केवल बांग्लादेश की ऐतिहासिक पहचान को खत्म कर रही, बल्कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी खतरा है। इस मुद्दे पर भारत के मुस्लिम विद्वानों के एक समूह सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र भी लिखा। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की निंदा की और सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाना सिर्फ एक चेहरा हटाने जैसा नहीं, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास है। जिस देश ने अपनी आजादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अब वो अपने संस्थापक की तस्वीरें हटाकर अपनी जड़ों को काटता जा रहा। अब क्या बांग्लादेश की जनता इस कदम को स्वीकार करेगी? क्या ये देश की असली पहचान को पीछे छोड़ने जैसा नहीं है? वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे भी सब्सक्राइब करते जाइए।